अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल था मेरा शॉपिंग हाउल जो भी पता नहीं क्या चल रहा है वो। तो मेरा तो बहुत स्पेशल मार्केट से था, तो उसको मैं शेयर करूँगी थोड़े फ्री टाइम में, क्योंकि ना मुझे मेरा शॉपिंग हाउल है ना वो बड़ी डिटेल्ड वीडियो में बनाऊँगी। तो आज है सैटरडे और आज है पापा की तरफ छोटी सी एक दावत मेरी नंद की। और तो काम शाम मैंने कल रात को किया था क्योंकि कल दिन में नहीं किया था, क्योंकि दिन में हम बाज़ार चले गए थे तो काम नहीं हुआ था। तो वही रात को सारा मैंने काम किया, बल्कि कल मैं बहुत थक भी गई थी। तो अभी वो कल सब्ज़ी वगैरह भी लाई थी, जैसे मटर और गाजर वगैरह। क्या हुआ साहब, क्या? तो वो भी अभी मैंने सब करना है। और काम क्योंकि मैंने रात को किया था, सफाई अभी है, सफाई नहीं करूँगी। किचन में कुछ नाश्ते के बर्तन है वो ही करूँगी, लेकिन वो मैं करूँगी उसके साथ किचन में जब कुछ पकाऊंगी ना उसके साथ ही थोड़ा बहुत है, वो ज़्यादा नहीं है, वो कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले मैंने करना है मटरों को साफ़ करना है और गाजरों को कद्दूकश करके रखना है। वो मैं गजरेले के लिए लाई हूँ। हमारे यहाँ गजरेला ज़्यादा खाया जाता है। वो गजरेला गाजर का हलवा नहीं होता, मतलब जैसे मेरी अम्मी बनाती थी वो जैसे खीर सी नहीं होती, आप कह लें गाजर की खीर। मतलब कुछ लोग उसमें चावल डालते हैं, हम चावल नहीं डालते, सिर्फ दूध और गाजर होती है, लेकिन वो ड्राई नहीं होता, खीर की तरह होता है। तो वो उसके लिए मैं लाई हूँ, मेरा बहुत दिल करता है शाह। तो बस अभी पापा गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए जो मैंने बनानी है। हम लोग हाफ़ एंड हाफ़ करते हैं जब भी दावत होती है, मतलब हाफ़ वो बनाते हैं तो हाफ़ में, क्योंकि मेरा ज़्यादा राइस वो होते हैं कि मैं राइस अच्छे बनाती हूँ, तो ज़्यादातर मेरे हिस्से में वो राइस ही आते हैं या फिर मीठा। तो आज भी मैंने राइस ही बनाना है और मीठा बनाना है। मीठे में मैं बनाऊँगी खीर में, जैसे वो लोग गजरेला बनाते हैं गाजर में चावल डालते हैं। कल मैं आंटी से भी पूछ रही थी तो आंटी भी मुझे चावलों वाली रेसिपी बताती, तो वही वाला मैंने आज बनाना है मीठे में। शाम को आएगी बेटे शाम को आएगी खतीजा, तो वो शाम को आएगी। तो वो अभी पापा चीज़ें लेने गए हैं। और अभी थोड़ा सा मैंने अपनी स्किन केयर की है, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी पर की नहीं थी, और मुझे बड़ा अच्छा ग्लो सा लग रहा है मेरे फेस पे। हाँ अच्छा लग रहा है। तो स्किन केयर में मेरी बस हद यही होती है, यहाँ मास्क होता है तो यहाँ फिर स्किन पॉलिश होती है, और स्किन पॉलिश में गोल्डन पर्ल की यूज़ करती हूँ। बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मतलब बहुत सारी स्किन पॉलिश ना इचिंग करती हैं, तो वो ब्लीच की तरह, लेकिन इसका स्किन पॉलिश बहुत नाइस है। उससे ना लगा कर ठंडा इफेक्ट आता है, तो हाँ हाथ भी बेहतर हो गया। वरना सर्दी में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है और हुई है ड्राई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो कर लूँ ना। तो इस गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग ने यूज़ करनी है तो वो करें। और मतलब पूरा सेट होता है उसमें, सूदिंग लोशन और डेवलपर पाउडर और 2 और चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या होता है, मतलब टोटल 5 चीज़ें होते हैं। वो मिला के हम एक दफ़ा की स्किन पॉलिश बनाते हैं और बहुत अच्छी बनती है। तो चलें जी, अभी पापा का वेट करते हैं हम, और जैसे ही पापा आएंगे तो हम सबसे पहले मीठा बना के रखेंगे ताकि वो शाम तक ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम अपने मटर शटर निकालेंगे और बच्चों को तैयार करूँगी। शाम को सोने का टाइम हो जाएगा। तो यही बस आज की रूटीन है। तो चलें फिर वेट करते हैं पापा का। ये जी बन रही है गाजर वाली खीर। तो मैं अंदर शाफ को सुला रही थी तो ये गिर गई। चावल बना रही हो, ठीक है। आप जूतों के बगैर नहीं आओ फातिमा, चलो उधर। फातिमा दिल करता है तो बीमार होगी तो फिर दिल भी मेरा भी करेगा तुम्हें थप्पड़ लगाने का। ये बेचारी सारी गिर गई है। अब ना मसला कोई नहीं है, सिर्फ ना
एक तो चूल्हा साफ करना मसला है और ऊपर से ये जो देचकी हो गई है ना गंदी, ये साफ करना मसला है। अब ना ऑलमोस्ट तो ये बन गई है, मैं कह रही हूँ थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना तो वो ज़रा मज़ा देती है। तो इसको चेक करने के चक्कर में ना मेरी ज़ुबान भी जल गई है और हाथ भी, मतलब बहुत गर्म था ना। इसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर ना वेजिटेबल्स कट करके रख लेंगे वेजिटेबल राइस के लिए, और फिर इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 बजे तक बनाऊंगी। पापा कह के गए थे ज़्यादा जल्दी मत बनाना। तो चलें जी, इसको थोड़ा गाढ़ा होने का वेट करते हैं जी। तो वो मेरी खीर तैयार हो चुकी थी, गाजर वाली। गजरेला हमारा तैयार हो चुका था। मैंने बाकी वीडियो नहीं बनाई, बच्चों ने इतना पागल किया होता है कि ना कुछ समझ नहीं आती। और फिर यह है कि टीवी पे तो इनका साथ वो कोकोमेलन या कार्टून चल रहे होते हैं, तो मोबाइल पे फिर मैंने अपने लिए बिग बॉस लगा लिया, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। तो खाना भी पापा की तरफ ही था। पापा लोगों ने फ़िश और चिकन बनाया था, तो मैंने यहाँ पे राइस, वेजिटेबल राइस बनाए थे और यही मीठा बनाया था। तो ये था कि वहाँ पे चिकन और फ़िश थी, तो आप ही ने खुद ही कह दिया था कि ना अगर राइस बना रहे हैं तो साथ सालन वगैरह ना करें, फ़िश होगी। तो वहाँ पे क्योंकि चिकन बन गया था, तो फिर इधर मुझे पापा लोगों ने कहा कि आप वेजिटेबल राइस बना लो, तो फिर वो मैंने बना लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने, सबको बहुत पसंद आए। तो बस दावत में यही है कि तारीफ़ हो जाए तो बस दिल खुश हो जाता है, थकन सारी ख़त्म हो जाती है, पैसे पूरे हो जाते हैं कि बंदा इतनी मेहनत जो कर रहा होता है एक तारीफ़ से ना वो खुश हो जाता है। और ख़वातीन तो मेरे ख़्याल से एक तारीफ़ से ही खुश हो जाती हैं, उनको ज़्यादा और कुछ वो नहीं चाहिए होता। तो कल दावत बेसिकली इसलिए रखी थी, एक तो आप ही नहीं आई थी, काफ़ी 1-1.5 महीने से नहीं आई थी, और ज़्यादा ये भी था कि मेरे नंदोई जो है वो उम्रा करके आए थे, तो उसके लिए हमने ख़ास तौर पे दावत रखी थी। तो यह है कि बहुत अच्छी हो गई और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और फिर ये कि रात को मैं बहुत थक गई थी, और उस टाइम भी ना मेरे 2 बच्चों ने इतना पागल किया होता है, फिर 2 वो और थे, 4 हो गए थे, तो ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस यही था कि बस काम जल्दी से हो जाए, तो ज़्यादा कोई हमें वो उस तरह बातचीत का मौका भी नहीं मिलता कि बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं। ज़्यादा शाफ वो ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि अभी शाफ सबसे छोटा है ना, तो इस एज में है कि ना उसे कुछ समझ आती है तो ना और कुछ, तो वो सबसे ज़्यादा शाफ तंग करता है। बाकी तो मेरी नन की बेटी भी फातिमा से 6 मंथ छोटी है, मतलब एज फैलो ही कह सकते हैं। तो ये दोनों माशाल्लाह खुद ही खेलती रहती हैं, और उसका बेटा 5 साल का है, तो वो भी इस तरह से तंग नहीं करता, मतलब वो ये सारे इस में हैं कि बात समझ आते हैं अगर कोई कुछ कहे। मेरे वाला ही छोटा पीस है ना, जो यही जो है ना बहुत शरारती है, सबसे ज़्यादा शरारती निकल रहा है। मुझे लगता है कि सब छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत शरारती निकलते हैं। तो ये इधर ना मैं कद्दूकश लेके आई थी जुमा बाज़ार से, इतना ये हल्का सा निकला था ना, मतलब पायदार नहीं है ये, तो बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने इसके साथ किया। मुझे लग रहा था कि बीच में से टूट जाएगा, मतलब वो बीच में हुआ जा रहा था, तो खैर मुझे करना भी नहीं आ रहा था, ये खुद भी ठीक नहीं था, तो मुझसे किया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने डब्बा भी निकाला, लेकिन उसमें भी वो डब्बा छोटा था और बाकी बड़े डब्बे थे, उसमें कुछ ना कुछ था। तो मैं कल ना बड़ी आराम से लगी हुई थी। मैंने कहा, पापा ने मुझे कहा था 6 बजे तक राइस बनाना, तो मैं ना बड़े आराम से घर के काम किए, आराम से सारा कुछ किया और बच्चों को तैयार किया आराम से ना। तो एकदम ही ना 5 बज गए। तो अभी पापा ने तो मुझे ये कहा था कि तुम वेजिटेबल्स वगैरह काट के रख लेना, तो उसके बाद 6 बजे बनाना स्टार्ट करना। मैंने कुछ भी नहीं किया, मटर भी नहीं छीले और कोई चीज़ भी नहीं काटी। तो 5 बज गए फ़ौरन ही, तो 5 बजे मगरिब का टाइम हो गया। तो जैसे ही मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी ना, फिर मेरी स्पीडें लग गई। मैंने कहा अल्लाह अब तो लेट हो गई हूँ। तो वही शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल टाइम पे, मतलब जैसे दम पे रखे हुए थे तो पापा आ गए और टाइम पे तैयार, मतलब कोई आगे पीछे 1-2 मिनट नहीं हुआ। जैसे ही मतलब पापा आए हैं उसके बाद मैंने उठाए है ना, जब हमने राइस तब मैंने दम बंद किया। तो यह है कि शुक्र है बहुत अच्छे जल्दी में भी बन गए थे। ज़्यादा बस वही वेजिटेबल कटिंग्स का होता है। वेजिटेबल वाली कटिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मटर निकालने की टेंशन थी मुझे। तो ये है कि मैंने अक्ल से काम नहीं लिया कि मैं चलो पहले मटर निकाल लूँ, तो भाई बाकी जो टाइम बचेगा तो उसमें मैं वेजिटेबल्स काट लूँगी। कि जैसे मसाला तैयार हो रहा है ना, तो मटर चलो साथ बंदे डाल देते कि वो ज़्यादा गलते हैं,
तो मैंने ये अक्ल से काम नहीं लिया और मैंने ना ही वो किया ना कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले वेजिटेबल्स काट लेती हूँ तो बर्तन में साथ साथ धो लूँगी कि जब मसाला बनेगा। मैंने पहले किचन साफ़ किया क्योंकि ना मुझे किचन गंदा होना तो कुकिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मतलब वो खिचड़ी पकी होती है। तो मैंने ना पहले यही किया कि मेरा सिंक खाली हो जाए पहले, उसके बाद ना मैं कुकिंग करूँ। तो बस फिर लेकिन शुक्र अल्लाह के सब कुछ वक्त पे अच्छे से हो गया और इतना वो कोई बर्डन मेरे पे था नहीं। एक ही चीज़ थी, मीठा क्योंकि दिन को ही बन गया था तो ज़्यादा और कोई नहीं था। बच्चों को भी रेडी कर दिया था, लेकिन मेरे बच्चे जो अफलातून है नहीं छोटे वाला, इसको मैंने रेडी तो कर दिया, ये गलती मेरे से हो गई। और जो रेडी कर दिया तो कभी इसने अपनी पैंट गंदी कर ली, कभी शर्ट गंदी कर ली, मतलब जाते ना मैंने इसको 3 सूट चेंज करवा दिए। तो फिर भी ना कुछ इसका मसला चल ही रहा था। तो खैर फिर उधर जब चली गई तो फिर मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि पापा थे, पापा देखते हैं इसको, पापा संभालते हैं फिर, क्योंकि पापा का ये फेवरेट बच्चा है तो बस ये होता है और फिर पापा होते हैं। फिर उधर जाके मुझे शुक्र अल्लाह कोई बच्चों की टेंशन नहीं होती। फातिमा दादों के साथ अटैच है और शाफ दादा के साथ। तो मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ ना और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रही हूँ तो मैं पापा की तरफ चली जाती हूँ कि ये है कि मुझे बच्चों की टेंशन फिर नहीं होती। तो मैं ये है कि सुकून से 2 घड़ी बैठ जाती हूँ। तो अभी माशाल्लाह शाफ की एज ऐसी है ना कि बहुत माशाल्लाह एक्टिव है, माशाल्लाह अल्लाह नज़र न लगाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और फातिमा इस एज में थी ना तो इतना मुझे तंग नहीं करती थी। तो लेकिन शाफ जो है ना, शाफ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ना एक्टिव प्रो मैक्स है। तो ये है कि अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे। बाकी ये कि इसराइली प्रोडक्ट्स का आप लोग बायकॉट करें, हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो कोई तब्दीली आएगी। ज़ाहिर है हम दूसरे को पॉइंट आउट करने से पहले ख़ुद को अगर हम तब्दील कर लें तो सब ठीक हो जाए। और मैंने वो देखा था, एक ऐड देखा था पोस्ट के ना इम्तियाज़ ने बायकॉट कर दिया इसराइली प्रोडक्ट्स का। ज़ाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी रेंज में ये प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन देखिए उन्होंने स्टेप उठाया अपने नफ़े नुकसान का ना सोचते हुए, और हमें उनकी जानों का ज़्यादातर सोचना चाहिए जो मासूम उधर बेचारे तड़प रहे हैं और जो शहीद हो गए हैं और जिनके प्यारे छीन गए हैं, जिनके वालिदैन छीन गए हैं। ये उनको कदर पता होगी कि जिनके वालिदैन नहीं हैं या फिर जिनका कोई बच्चा उनसे बिछड़ गया है, उनको उनकी पेन का ज़ाहिर अंदाज़ा होगा। तो हमें उनके लिए इन चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आज अपने आप से वादा करें कि सारी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे, उसकी जगह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। इससे हमारी पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी शायद सॉल्व हो सकें थोड़े बहुत, और हमारी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वो सपोर्ट करें और इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें और फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। उनको हमारी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको फ़ाइनेंशियली नहीं सपोर्ट की ज़रूरत, उन लोगों ने ख़ुद कहा है कि हमें फ़ाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है अब हम काफ़ी मतलब कमज़ोर लोग हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जो पावर वाले हैं वो नहीं कर रहे तो हम किस तरह से करें। तो हम एटलीस्ट उनके लिए दुआ तो कर ही सकती हैं। तो प्लीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें, हर वक्त उनके लिए दुआ करें कि उनकी मुश्किल कम हो जाए। और बाकी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, और अपना ख़ुद का बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप हैं तो जान है तो जहान है। और आपके साथ जो आपके कई रिश्ते जुड़े हैं वो आपकी सेहत के साथ ही कंटिन्यू हो सकते हैं। और अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो भी आपको सच्चा रिश्ता मिलता है उसको बहुत संभाल के रखें क्योंकि आजकल ये बहुत कम हो गया कि सच्चे रिश्ते कहीं पे मौजूद हों। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा बहुत सच्चा रिश्ता है और उसने कभी आपको अपना कोई बुरा रंग नहीं दिखाया तो काइंडली इसको संभाल के रखें। तो क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों से हर्ट हो चुकी हूँ तो मुझे हर कोई बुरा लगता है अब। तो खैर एनीवेज़, क्या पता आपके पास काफ़ी अच्छे रिश्ते हों, आप उनको बहुत संभाल कर रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।